यस, सभी लोग तैयार। 3, 2, 1 स्टार्ट। पिछले 2 दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के विस्तार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा आदि क्षेत्रों के साथ हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू में बड़े बदलाव किए हैं। विराम। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से हो रहे नए प्रयोगों ने आधुनिकीकरण की गति में एक उत्प्रेरक का काम किया है। साथ ही इसकी वजह से समाज के हर वर्ग तक मूलभूत सुविधाओं की पहुंच को सुनिश्चित करना भी संभव हो सका है। विराम। हालांकि किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह इस क्षेत्र में विकसित तकनीकों के अनियंत्रित प्रयोग के कारण इसके दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ गई हैं। विराम। दुष्प्रचार और अफवाहों की समस्या अब मात्र झुंझलाहट का एक कारण न होकर समाज में तनाव और ध्रुवीकरण बढ़ाने के साथ कई मामलों में चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता सहित एक बड़ी चुनौती बन गई है। विराम। इस कड़ी में डीप फेक, दुष्प्रचार और अफवाहों की तेजी से तथा एक वृहद पैमाने पर फैलाने का नया विकल्प बनकर उभरा है। विराम। सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया क्षेत्र अपेक्षाकृत नया होने के कारण इस क्षेत्र के अपराधों की निगरानी करना तथा उन्हें नियंत्रित कर पाना एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। विराम। डीप फेक, डीप लर्निंग और फेक का सम्मिश्रण है। विराम। इसके तहत डीप लर्निंग नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर एक मौजूदा मीडिया फाइल की नकल प्रतिकृति तैयार की जाती है। विराम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम का प्रयोग कर किसी व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्दों, शरीर की गतिविधि या अभिव्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर इस सहजता के साथ स्थानांतरित किया जाता है कि यह पता करना बहुत ही कठिन हो जाता है कि प्रस्तुत फोटो अथवा वीडियो असली है या डीप फेक। विराम। पैरा। डीप फेक का मामला सबसे पहले वर्ष 2017 में सामने आया जब सोशल मीडिया साइट रेडिट पर डीप फेक नाम के एक अकाउंट पर इसके एक उपयोगकर्ता द्वारा कई मशहूर हस्तियों की आपत्तिजनक डीप फेक तस्वीरें पोस्ट की गईं। विराम। इस घटना के बाद से डीप फेक के कई अन्य मामले भी सामने आए हैं। विराम। डीप फेक के माध्यम से किसी व्यक्ति, संस्थान, व्यवसाय
और यहाँ तक कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी कई प्रकार से क्षति पहुंचाई जा सकती है। विराम। डीप फेक के माध्यम से मीडिया फाइल में व्यापक हस्तक्षेप किया जा सकता है और इससे जुड़े अधिकांश मामलों में लोगों की पूर्व अनुमति नहीं ली जाती, जो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता और व्यावसायिक व्यवधान का खतरा उत्पन्न करता है। विराम। डीप फेक के अधिकांश मामलों में अपराधियों का लक्ष्य महिलाएं ही रही हैं। ऐसे में डीप फेक पीड़ित व्यक्ति को धमकाने, डराने और मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचाने हेतु प्रयोग। स्टॉप।